आप बड़े दुखी ऐसे लगा, बस रो देंगे आप क्या था उस? देखिए, आपकी बात सही है। अगर चुनाव होते ना तो मैं रो देता। पता नहीं जब हमारे समर्थक आपको गाली देते हैं तो पीड़ा होती है कि नहीं होती है। वो भले ही आपको पीड़ा हो, लेकिन वो गाली देश हित में होती है। आप E20 को वापस लेंगे? आज आप अगर निर्णय सुना दें अपना। देखिए, मैं इस पे निर्णय सुना देता, लेकिन यहां टेलीप्रॉम्प्टर नहीं है। नमस्कार, मैं राकेश चौधरी। क्या देश में पेट्रोल सिर्फ महंगा ही नहीं हो रहा, बल्कि आम लोगों के पास विकल्प भी खत्म किए जा रहे हैं? क्या E20 पेट्रोल वाकई पर्यावरण के लिए जरूरी है, या फिर ये आम लोगों की जेब पर एक नया बोझ है? देश की राजधानी दिल्ली में इन्हीं सवालों को लेकर एक मंच सजा। इस मंच से पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हजारों लोगों के सामने कहा कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हमारे बीच मौजूद हैं। मैं उन्हें मंच पर आने का निमंत्रण देता हूं। कुछ ही पल बाद मंच पर आए पीएम मोदी, लेकिन असली नहीं बल्कि मशहूर मिमिक्री आर्टिस्ट श्याम रंगीला। फिर शुरू हुई सवाल जवाब की ऐसी राजनीतिक नोकझोंक जिसमें हंसी भी थी, तंज भी था और E20 पर गंभीर सवाल भी। आखिर E20 को लेकर इतना विवाद क्यों है? केजरीवाल ने सरकार पर कौन कौन से आरोप लगाए, और आपको यह भी बताएंगे कि श्याम रंगीला ने पीएम मोदी की मिमिक्री करते हुए क्या क्या कहा। इसलिए इस पूरी रिपोर्ट को अंत तक देखिए। दरअसल आम आदमी पार्टी की ओर से E20 पेट्रोल के खिलाफ एक नेशनल टाउन हॉल आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल मुख्य वक्ता थे, लेकिन केजरीवाल ने मंच पर मशहूर मिमिक्री आर्टिस्ट श्याम रंगीला को बुलाया, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आवाज और अंदाज की नकल के लिए जाने जाते हैं। जैसे ही उन्होंने बोलना शुरू किया, पूरा हॉल तालियों और ठहाकों से गूंज उठा। श्याम रंगीला ने प्रधानमंत्री की शैली में कहा, एक साल पहले पेट्रोल जिस रेट पर मिलता था तब आपको अच्छे दिन दिखाई नहीं दिए। अब हमने E20 लाकर पेट्रोल के रेट बढ़ाया तो आपको अच्छे दिन याद आने लगे। इस संवाद पर लोगों ने जोरदार ठहाके लगाए और तालियां बजाई। देखिए, मैं इस पे निर्णय सुना देता, लेकिन यहां टेलीप्रॉम्प्टर नहीं है, तो मुझे अभी समझ नहीं आ रहा मुझे क्या बोलना है निर्णय में। लेकिन मैं देख रहा हूं जी, आपको ये जो पेट्रोल में एथेनॉल मिला हुआ, इससे दिक्कत है ना? इसी से है ना? पेट्रोल में इथेनॉल मिला हुआ, इसी से दिक्कत है। केजरीवाल जी को जो मिला हुआ होता है उससे दिक्कत होती है कि नहीं होती है? तो मैं अगर आपको अलग अलग दे दूं, 800 ml पेट्रोल दे दूं, 200 ml इथेनॉल अलग अलग दे दूं, तो काम चल जाएगा क्या? काम चलेगा क्या? नहीं चलेगा। साथियों, संघर्ष करना सीखिए। बचपन में भी मैंने गरीबी को करीब से महसूस किया है, और इसलिए मैंने सोचा क्यों न देशवासियों को भी करीब बना दो। इसके बाद अरविंद केजरीवाल ने एक वीडियो का जिक्र करते हुए कहा कि ऐसा लग रहा था कि आप बस रो ही पड़ेंगे। इस पर श्याम रंगीला ने अपने ही अंदाज में जवाब दिया। सुनिए। कल रात को आपका एक वीडियो आया था, आप बड़े दुखी ऐसे लगा, बस रो देंगे आप क्या था उस? देखिए, आपकी बात सही है। अगर चुनाव होते ना तो मैं रो देता। हास्य और व्यंग्य के बाद अरविंद केजरीवाल ने E20 नीति पर अपनी बात रखी। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार जनता को पूरी जानकारी दिए बिना E20 पेट्रोल लागू कर रही है। केजरीवाल का कहना था कि सरकार इस विषय पर पर्याप्त अध्ययन सार्वजनिक नहीं कर रही और लोगों को भरोसे में भी नहीं लिया गया।
उन्होंने दावा किया कि सरकार इस विवाद के अपने आप शांत पड़ने का इंतजार कर रही है। पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आगे बोलते हुए कहा कि जब तक पूरी तरह E100 के अनुरूप वाहन बाजार में उपलब्ध नहीं हो जाते, तब तक लोग नई पेट्रोल और डीजल गाड़ियां खरीदने से बचें। उनका कहना था कि उपभोक्ताओं को पहले पूरी जानकारी और स्पष्ट विकल्प मिलने चाहिए। अपने भाषण के दौरान केजरीवाल ने आरोप लगाया कि अमेरिका को खुश करने के लिए देश पर जबरदस्ती इथेनॉल नीति थोपी जा रही है। यह उनका राजनीतिक आरोप है, जिस पर केंद्र सरकार की ओर से अलग दृष्टिकोण रखा जाता है। केजरीवाल ने 3 प्रमुख मांगे भी रखी। पहली, हर पेट्रोल पर शुद्ध पेट्रोल और E20 दोनों उपलब्ध कराए जाएं। दूसरी मांग यह थी कि E20 पेट्रोल की कीमत कम की जाए और तीसरी मांग यह थी कि शुद्ध पेट्रोल की कीमतों में भी कमी लाई जाए, ताकि लोगों को अपनी जरूरत के मुताबिक विकल्प मिल सके। और आज आपकी सहमति चाहता हूं कि हमारी 3 मांग है। पहली मांग, हर पेट्रोल पंप पे या अलग अलग पेट्रोल पंप पे आप हमें ऑप्शन दो। अगर हम प्योर पेट्रोल लेना चाहें या E20 लेना चाहें, हमारी मर्जी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, उसी से पता चल जाएगा। अगर आप ये ऑप्शन दोगे E20 बिका, तो इसका लाभ आपका E20 सही है। भाई मार्केट है, मार्केट को तय करने दो ना। तो ऑप्शन मिलनी चाहिए, E20 खरीदना चाहे तो E20 कोई खरीदे, और अगर प्योर पेट्रोल खरीदना चाहे तो प्योर पेट्रोल। दूसरी डिमांड, प्योर पेट्रोल से E20 सस्ता होना चाहिए। और तीसरी डिमांड मैंने कैलकुलेट करा है, आज जबरदस्ती तेल कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए पेट्रोल महंगा कर रखा है। पेट्रोल 84 रुपए से कम होना चाहिए, 84 रुपए लीटर से। अब सरकार का पक्ष भी जानना जरूरी है। केंद्र सरकार पहले कई बार कह चुकी है कि E20 नीति का उद्देश्य विदेशी कच्चे तेल पर निर्भरता कम करना है, किसानों की आय बढ़ाना है और प्रदूषण को कम करना है। दरअसल जो इथेनॉल बनाया जाता है वो गन्ने का रस जो होता है उससे बनाया जाता है। सरकार का मानना ऐसा है कि जो गन्ना इस्तेमाल होता है उससे किसानों की आय बढ़ेगी और जो विदेश से हम कच्चा तेल लेते हैं उस पर निर्भरता कम होगी। सरकार का कहना है कि इथेनॉल मिश्रित ईंधन से पेट्रोल आयात पर खर्च कम होगा और गन्ना किसानों को भी फायदा मिलेगा। इसके साथ ही वाहन कंपनियां भी धीरे धीरे E20 के अनुरूप इंजन तैयार कर रही हैं। हालांकि कई उपभोक्ता और विशेषज्ञ सवाल उठा रहे हैं कि क्या सभी पुराने वाहन E20 के लिए पूरी तरह सुरक्षित हैं? क्या इससे माइलेज प्रभावित होगा? क्या इंजन पर लंबे समय में असर पड़ सकता है? क्या लोगों को शुद्ध पेट्रोल का विकल्प मिलता रहना चाहिए? ये सवाल इस पूरे विवाद के केंद्र में हैं। स्पष्ट है कि E20 अब केवल ईंधन का विषय नहीं रह गया है, विपक्ष इसे जनता के हितों से भी जोड़ रहा है। बहरहाल सरकार इसे ऊर्जा, सुरक्षा और पर्यावरण की दिशा में जरूरी कदम बता रही है। ऐसे में आने वाले दिनों में यह मुद्दा संसद से लेकर सड़क और सोशल मीडिया तक गर्म रहने की संभावना है। आप इस खबर को लेकर के क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।